हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह क्लास रीट और पटवारी, उसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सारी क्लासेस आप अच्छे से रिवाइज करते हुए देखिए। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ। यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी। इससे पहले मैंने आपको बीएसटीसी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करवाए थे वो भी देखने को मिले थे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और टॉप मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर बताइए। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया में, बिजोलिया शिलालेख में, राज प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ शिलालेख में या बड़ली के शिलालेख में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजोलिया शिलालेख से संबंधित। बिजोलिया शिलालेख कब पाया गया? 1170 ईस्वी के समय इसको लिखा गया था। बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया था? 1170 ईस्वी में लिखा गया था। उसके अलावा यह कहां पे स्थित है? बिजोलिया जगह कहां पे स्थित है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, बिजोलिया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जगह स्थित है बिजोलिया, वहां पर यह शिलालेख पाया गया है। अब और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, तो बिजोलिया जगह पर स्थित है और वो भीलवाड़ा में है, लेकिन ये कौन से मंदिर में पाया गया है वो भी कई बार पूछा जाता है। तो बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ जी के मंदिर में, पार्श्वनाथ जी के मंदिर में पाया जाता है। इस वजह से आपको पता है पार्श्वनाथ जी क्या है? जैनियों के तीर्थंकर हैं, जैनियों के तीर्थंकर हैं। अतः इससे अपने को यह पता चलता है कि पार्श्वनाथ जी जैनियों के तीर्थंकर है, तो ये जैन शिलालेख है। ये कैसा शिलालेख हो गया? जैन शिलालेख, जैन शिलालेख। और है कहां पे? बिजोलिया में। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कब लिखा गया? 1170, 1170 ईस्वी में यह लिखा गया। 1170 ईस्वी, 1170 ईस्वी में यह लिखा गया है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट करने हैं। और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी किसको, कब, चौहानों को कब, कौन से शिलालेख में कहा गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गजशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन ये। इसका सही आंसर बताइए। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या धौलपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर के जिलों को, बीकानेर जिले के जो सिक्के थे, रियासत के जो सिक्के थे, वो गजशाही सिक्के के नाम से प्रचलित थे। उसके अलावा एक दो फैक्टर आपको पहले भी बता चुका हूं। जयपुर के सिक्के क्या कहलाते थे? झाड़शाही सिक्के, झाड़शाही सिक्के जयपुर में प्रचलित थे। ये दोनों सिक्के अच्छे से याद कीजिएगा, काफी बार आ चुके हैं। बीकानेर के सिक्के कौन से कहलाते थे? गजशाही सिक्के। और बीकानेर के राजा के समय, बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी के समय, गंगा सिंह जी के समय जो सिक्के चलते थे उनके ऊपर एक साइड विक्टोरिया महारानी की तस्वीर होती थी और एक साइड मतलब जो राजा होते थे उनके नाम लिखे जाते थे। वो सिक्के कब चले थे? गंगा सिंह जी के समय चले थे। और गजशाही सिक्के भी बीकानेर रियासत के ही प्रचलित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है और ऐसे भी आता है कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी छावनी में विद्रोह हुआ? सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का मुख्य केंद्र कहां से पे था? सबसे ज्यादा गोला बारूद राजस्थान में कौन सी छावनी में था? इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर, कोटा, जयपुर या पाली? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था राजस्थान में? तो अजमेर। अजमेर में भी आपको ध्यान होना चाहिए नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी, मुख्य केंद्र नसीराबाद छावनी में ही था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1857, 1905, 1841 या 1886? इसका सही आंसर क्या होगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या? 1841। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? टॉप मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए। केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी या जोरावर सिंह? यह बात किसने कही थी कि मैं नौकरी अगर अंग्रेजों की करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल के कौन फेंकेगा? तो यह बात कही थी अर्जुनलाल सेठी के द्वारा कही गई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इनसे संबंधित। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, इन ये कौन सी नौकरी करते थे जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहले तो ये किस जिले से संबंधित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए जयपुर। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए ये जयपुर जिले से संबंधित थे।
इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। इसी वजह से बहुत मतलब काफी पहले क्रांति के रूप में सक्रिय हो गए थे, तो इस वजह से इनको राजस्थान का पहले प्रथम क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में भी किसे जाना जाता है? अर्जुनलाल सेठी जी को ही जाना जाता है। उसके अलावा यह किस पद पे थे? तो ये पद थे, इनका पद था जिलाधीश का पद था, जिलाधीश। ये जिलाधीश के पद पे थे, चोमू जगह पे, जयपुर में जगह पड़ती है चोमू, वहां पे जिलाधीश के पद पे थे। और इन्होंने कहा था कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। उसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे संबंधित, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 1907 में उन्होंने अजमेर में, 1907 में अजमेर में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार आता है। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई। कहां पे की गई? अजमेर में की गई। और कब की गई? 1907 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, आप शेयर बहुत कम करते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? जयपुर में, सिक्कर में, उदयपुर में या अजमेर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े से संबंधित। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपको पता चल गया अजमेर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? पहले ये संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला थी ये। और ये संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके ढाई दिन के अंदर झोपड़ा बनाया गया, इस वजह से इसको बोलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यह विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, उनके द्वारा यह संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, जहां पे हरिकेली नामक नाटक की रचना की गई थी। उसके बाद में इसको तोड़ करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। और किसने बनाया वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये ढाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और ढाई दिन का झोपड़े का ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। और यहाँ पे संस्कृत पाठशाला के अभी भी अवशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आज का ये क्वेश्चन भी। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? पुष्य हवेली, पंसारी की हवेली, रामपुरिया की हवेली या बागोर की हवेली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागोर की हवेली। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां है? बागोर की हवेली, जो कि कहां पे पड़ती है? उदयपुर में। बागोर की हवेली कहां पे पड़ती है? उदयपुर में। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहां रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा बाल देना क्या कहलाता है? कौन सी प्रथा है, कौन सा संस्कार कहलाता है? सातरवाड़ा, भद्दर, पिंडदान या बखेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भद्दर होना। भद्दर होना, मृत व्यक्ति के पीछे बाल देना की क्रिया को क्या कहा जाता है? भद्दर होना कहा जाता है। उसके अलावा बखेर क्या होती है? मरे हुए व्यक्ति के पीछे जो फुल्ली और पैसे उछाले जाते हैं, फुल्ली और पैसे उछाले जाते हैं, उसको क्या क्या कहा जाता है? बखेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा जी का जन्म कहां हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखेंगे। झालावाड़ में, उदयपुर में, जोधपुर में या नागौर में? तो उसका सही आंसर क्या होगा? गागरोन, झालावाड़ में। संत पीपा जी का जन्म कहां हुआ था? गागरोन, झालावाड़ में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? गागरोन, झालावाड़ में हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है कड़वाराव खिंची, कड़ावाराव खिंची, खिंची, कड़ावाराव खिंची। उसके बाद में ये खिंची राजपूत थे। उसके अलावा इनका खुद का वास्तविक नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए, प्रताप राव। इनका खुद का नाम क्या था? प्रताप राव खिंची, प्रताप राव खिंची। इनकी माताजी का नाम क्या था? लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवती। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके अलावा पिंपा जी को दर्जी लोग काफी ज्यादा मानते हैं, दर्जी समुदाय के लोग इन्हें आराध्य रूप में मानते हैं। दर्जी समुदाय के लोग इनको आराध्य देवता के रूप में मानते हैं। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसके अलावा एक फैक्ट और कई बार पूछा जाता है कि इनकी गुफा कहाँ है?
संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? वो क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान से टोडा रायसिंह है, टोडा रायसिंह है टोंक, टोडा रायसिंह है टोंक में इनकी गुफा स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिएगा और काफी बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बलदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या नागौर? इसका सही आंसर होगा नागौर। सर्वाधिक पशु मेले भी कहाँ लगते हैं? नागौर में। बलदेव बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित। यह मेला नागौर में लगता है और नागौर में भी कहां पे लगता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए मेड़ता में, मेड़ता में लगता है। मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। उसके अलावा चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक लगता है, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक यह मेला लगता है। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, यह स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे है। बलदेव जी का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में आता है, बलदेव राव राय मिर्घा, उनकी स्मृति में यह मेला आयोजित होता है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी कभी। और ऐसे ही राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।